दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान पूरी तरह से असहाय हो जाता है तब वह किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। आज की यह कहानी हमें विश्वास, ईमानदारी और आशा की ताकत के बारे में बताती है। यह कहानी एक साधारण किसान लेंचो की है जो प्रकृति और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है। जब उसकी मेहनत पर एक ही पल में आपदा आ जाती है तब वह हार नहीं मानता बल्कि ईश्वर को एक पत्र लिख देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास क्या होता है, इंसान की मासूम सोच कैसी होती है और मदद करने की भावना कितनी महान होती है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का प्रथम चैप्टर, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। एक साधारण किसान की असाधारण आस्था की कहानी। एक छोटे से गांव में ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक साधारण सा किसान रहता था। उसका नाम था लेंचो। लेंचो बहुत गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी पूरी जिंदगी उसकी फसल पर ही निर्भर थी। अगर फसल अच्छी होती तो घर में खुशियां होती और अगर फसल खराब होती तो भूख और चिंता। लेंचो का घर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर था जहां से वह दूर दूर तक अपने खेतों को देख सकता था। उस साल उसने बहुत उम्मीद के साथ मकई की फसल बोई थी। हर दिन वह आसमान की ओर देखता और बादलों से बारिश की प्रार्थना करता। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए, हवा ठंडी चलने लगी। लेंचो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, अब मेरी फसल बच जाएगी, अब भगवान ने मेरी बात सुन ली है। शुरुआत में तो हल्की बारिश हुई जिसे देखकर लेंचो बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में बारिश ने भयानक रूप ले ली। आसमान से ओले गिरने लगे, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो खेतों पर लगातार बरस रहे थे। उसके बच्चे घर से बाहर निकलकर ओले इकट्ठा करने लग गए। लेंचो अपने घर से बाहर निकलकर बस बेबस खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फसल कुछ ही मिनटों में तबाह हो गई। मकई के पौधे टूट गए, पत्तियां फट गई और जमीन सफ़ेद ओलों से ढक गई। बारिश रुकने के बाद लेंचो धीरे धीरे खेत की ओर गया। जो उसने देखा वह उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी साल भर की मेहनत खत्म हो चुकी थी। उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके बच्चे भूखे थे, उसकी पत्नी परेशान थी। लेकिन इन सब के बावजूद लेंचो ने भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। अगले दिन लेंचो ने एक अनोखा काम किया। उसने कागज़ और पेंसिल उठाई और सीधे भगवान को पत्र लिखने बैठ गया। उसने लिखा, हे भगवान, मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे 100 पैसों भेज दीजिए ताकि मैं अगली फसल बो सकूं और अपने परिवार को भूखा न रहने दूं। पत्र लिखने के बाद लेंचो उसे लेकर डाकघर गया। जब डाकघर के कर्मचारियों ने पत्र को पढ़ा तो पहले वो सब हंस पड़े। उन्हें लगा यह सब मजाक है, लेकिन जब उन्होंने लेंचो की भावनाओं को महसूस किया तो वे सब भावुक हो गए। डाकघर के पोस्टमास्टर को यह बात बहुत गहरी छाप छोड़ गई। उसने सोचा, अगर इस आदमी का भगवान पर इतना भरोसा है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। पोस्टमास्टर ने अपने साथियों से कहा कि वो लेंचो के लिए पैसे इकट्ठे करें। सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पैसे दिए। पोस्टमास्टर ने भी अपनी जेब से पैसे डाले, लेकिन वे मिलकर 100 पैसों पूरे नहीं कर पाए। कुल मिलाकर 70 पैसों ही इकट्ठे हो पाए थे। फिर भी उन्होंने वही पैसे के लिफाफे में रखे और ऊपर लिखा, फ्रॉम गॉड, अर्थात भगवान की ओर से। जब लेंचो को वह पत्र मिला तो उसने बिना किसी शक के भगवान का धन्यवाद किया। उसने पूरा भरोसा किया कि यह पैसे सच में भगवान ने ही भेजे हैं। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने फिर से कागज़ उठाया और भगवान को दूसरा पत्र लिखा। इस बार उसने लिखा, हे भगवान, मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं। बाकी 30 पैसों शायद डाकघर के कर्मचारियों ने रख लिए होंगे। कृपया अगली बार पैसे
सीधे मुझे भेजना, डाकघर के जरिए नहीं। यह पढ़कर हम मुस्कुरा भी सकते हैं और सोच में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि लेंचो को डाकघर के कर्मचारियों पर शक था, लेकिन भगवान पर बिल्कुल नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। लेंचो का विश्वास इतना मजबूत था कि वह इंसानों पर शक कर सकता था, लेकिन भगवान पर कभी नहीं। साथ ही यह कहानी हमें यह भी बताती है कि इंसानियत और मदद की भावना कितनी महान होती है। डाकघर के कर्मचारी भगवान तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान जैसा ही काम किया। आखिरकार यह कहानी अ लेटर टू गॉड एक साधारण किसान की असाधारण आस्था की कहानी बनी।